डियर स्टूडेंट MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है घातांक, जिसे इंग्लिश में एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है ना। इसे सीखने से पहले हम कुछ चीज़ें जाननी होगी। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार है कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस आएगा। अब हम संख्याओं में देखते हैं। तो जब कभी भी हम किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, उससे पहले क्या होता है कि उनके सामने जो चिन्ह है, जो सिंबल है, उनका मल्टीप्लाई आपस में होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। और इस 1 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो इन 1 और 1 इन संख्याओं के गुणा होने से पहले क्या होता है कि इनके सामने जो चिन्ह हैं उनका आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो क्या होगा? देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या होगा? माइनस आएगा। तो हमने माइनस लिख रखा है। अब संख्या का संख्या से होगा तो 1 का 1 से होगा, क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर -1 मल्टीप्लाई -1 हो रहा है, तब क्या होगा कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस हम लिखेंगे और 1 का 1 से होगा, क्या होगा? 1 होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम घातांक का, जो कि क्लास 7 में आपने पढ़ रखा है, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, xn मल्टीप्लाई xm बराबर xn प्लस m। अब इस नंबर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि माइनस मल्टीप्लाई -1 को हम कैसे लिख सकते हैं इसकी सहायता से? इसके घात में 1 है, इसके घात में भी कितना है? 1 है। ऐसे लिखेंगे ना, 1 1 प्लस 1। तो फाइनल इसका जो आंसर आ रहा है, उत्तर आ रहा है, कितना आ रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 आ रहा है। ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 2। अब आप इस नंबर्स को देखेंगे। ठीक है, हाईलाइट मैं करता हूँ। ये वाला जो नंबर्स है ना, घात वाला, उसे आप देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको -1 की घात में 3 करता हूँ तो ये कैसे टूटेगा? गुणनखंड के फॉर्म में कैसे टूटेगा? तो आइए देखते हैं। -1 की घात में 1, -1 की घात में 1, -1 की घात में 1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 आएगा। ठीक है। और -1 है, घात में कितना है? 1 ही है। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा? ये देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस से गुणा माइनस से होगा, क्या आएगा? -1। अभी देखिए, यहाँ पर घात में कितना था? 3 था और यहाँ पर 2 था। इसी तरीके से हम मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि -1 की घात में कितना है? 4 है। इसे हम कैसे तोड़ करके लिखेंगे गुणनखंड के रूप में? -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो देखिए, अगर इन दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्लस का 1 मिलेगा। और इनको आपस में गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का ही 1 मिलेगा। इस प्रकार हमें 1 मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम, अगर घात सम है, हम देख पा रहे हैं, अगर घात सम है तो क्या हो रहा है? जो हमारा आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। ठीक है। और अगर घात विषम है तो क्या हो रहा है? आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार होगा। आप और सारे बहुत सारे नंबर्स को ऐसे करके देख सकते हैं। तो पहला ये एक फॉर्मूला होगा कि -1 यदि विषम संख्या है घात में तो क्या होगा? -1 होगा। ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे
यदि घात में सम संख्या है तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा। एक फॉर्मूला एंड दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं की घात, इंग्लिश में कहेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम दो नंबर्स लेते हैं, एक बट्टे वाला एक बिना बट्टे वाला, ठीक है। तो मैंने 5 लिया है और यहाँ पर 5/7 लिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि यदि 5 के घात में 3 है तो हम क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से यदि 5/7 की घात में कितना है, 3 है, इसे हम कुछ इस प्रकार नहीं लिख सकते, ×7 × 5/7 ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या का जो व्यापक रूप है उसे हम कैसे लिखते हैं, तो आइए देखते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ जो Q होता है, जहाँ Q R0 = 0, 0 के बराबर नहीं होता है। आप समझते हैं ना इन सब चीज़ों को, हाँ बिल्कुल समझते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या है P/Q और उसके घात में कितना है, m है, इसका मतलब P/Q × P/Q ऐसे m तक m बार जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे, यदि मैं इसे और आगे सॉल्व करूँ तो कैसे होगा, P × P कितने टाइम्स जाएगा ये, m बार, ऐसे लिख सकते हैं। और Q × Q और ये कितने बार जाएगा, m बार जाएगा ना। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये 3 टाइम्स जाता, ठीक है, जैसे कि 3 टाइम्स ये वाला गया है, इसको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं 5 × 5 और 7 × 7 और आगे सॉल्व करेंगे। अगर ऊपर वाला को देखें, यानी कि अंश वाला को देखें, तो 5 की घात में 3 और नीचे वाला को देखें तो 7 की घात में 3। इसी तरीके से यहाँ भी तो पॉसिबल है ना कि P की घात में m और Q की घात में m, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि P/Q सबकी घात में m है, तो इसे P की घात में m, Q की घात में m, ठीक है। और आगे अब हम देखेंगे, अब यदि किसी भी परिमेय संख्या का जो घात है वो माइनस में हो, पहले हमने क्या देखा, ये चीज़ें प्लस में थी, प्लस का m था। अगर परिमेय संख्या का जो घात है माइनस का होगा तब कैसे होगा, जैसे P/Q की घात में माइनस का m, इसे हम कैसे और लिख सकते हैं, किस तरीके से, ठीक है। तो हमने साइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्लास 7 में कुछ चीज़ें पढ़ा है कि 1/a माइनस m बराबर क्या होता था, am। अगर इसे और आगे सॉल्व कर दिया जाए या फिर दूसरे तरीके से लिखा जाए तो क्या होगा, 1/am बराबर a माइनस m, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या वाला को, ठीक है। P/Q, इसको हम इस मेथड की सहायता से, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ऐसे लिख सकते हैं, -m, यहाँ भी -m, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम बस P वाला को देखते हैं, ऊपर वाला अंश वाला नंबर्स को देखते हैं, P-m, इसको हम इस मेथड से, इस फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं, 1P/m ऐसे लिख सकते हैं, और Q-m ऐसे
इस नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/QM, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके जगह में हम इस नंबर्स को लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, 1/PM, और इस नंबर्स की जगह हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/QM। तो आगे सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस प्रकार आएगा। हमने आपको बता रखा है कि अगर ऐसा संरचना बनता है तो क्या करते हैं हम, ये कौन सा है, सबसे बड़ा क्या है, भाग है, सबसे बड़ा डिवीजन है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, ठीक है, और इसका इससे आपको मैंने समझा रखा है। तो क्या होगा, QM का मल्टीप्लाई 1 से होगा और PM का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ठीक है। क्या आएगा, आइए देखते हैं, QM बटा PM, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि QP सबके घात में M, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला निकल के क्या आता है, P/Q घात में माइनस का M बराबर Q/P घात में M, ठीक है। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा, तीसरे नंबर का, और ये हमारा दूसरे नंबर का फॉर्मूला था, ठीक है। धन्यवाद।